क्या तुम्हारा मतलब रेलीग? आपने सही सुना। उसे आसपास कोई भी नहीं जानता और हमारी जानकारी के हिसाब से कई सालों तक वो ऐसे ही ऑक्शन में बिकता रहा। पर मैं पक्का नहीं बोल सकता कि वो वही है। तो अब हम आखिर करें क्या? ये सब तुम मेरे पर छोड़ दो और सच कहूँ तो वो पक्का वही है। क्या अगर सच में ये वही है तो हमें कुछ करना चाहिए। हम पायरेट किंग के राइट हैंड को ऐसे नहीं छोड़ सकते। और ये सब सुनकर कार फंसने लगा। तुम्हें लगता है कि नेवी उसे पकड़ लेगी? कभी भी नहीं। ग्रोव नंबर 1, एक ह्यूमन शो। भाइयों और उनकी बहनों, वो घड़ी आ गई है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो फिर ठीक है, चलो इस ग्रेट ह्यूमन ऑक्शन को शुरू करते हैं। पर उससे पहले ये रहे हमारे आज के गेस्ट। इनका नाम है मिस्टर डिस्को। वैसे आज तुम क्या खरीदोगी? मैं सोच रही थी कि एक राक्षस लूं, क्योंकि पिछली बार जो मैंने इंसान लिया था वो सच में एकदम बेकार था। ओह, ऐसा है क्या? वैसे मैं सोच रहा था कि एक सुंदर सी लड़की मिल जाती तो मज़ा आ जाता। और इस सब के बाद नीलामी शुरू हो गई। ये रही एंट्री नंबर 1, एक म्यूजिशियन और साथ ही एक पायरेट भी। बाकी खरीदने के बाद आप इसके साथ कुछ भी करो। इसकी शुरुआती प्राइस वो है बस 4 लाख बैरीज। मैं दूंगा पूरे 4,80,000 बैरीज। नंबर 7 ने बोला है 4,80,000। क्या कोई इसे बढ़ाएगा? मैं दूंगा 5,20,000। मेरे पास 5,20,000 है। क्या कोई इसे बढ़ाना चाहेगा? ओए सुनो, 6 लाख। नंबर 7 ने बोला है 6 लाख। तो फिर ठीक है, आज से ये तुम्हारा हुआ। ओए डुवल, आखिर ये लिस्ट है कैसी? वो बाजार का प्राइस है। एक इंसान की कीमत 5 लाख से शुरू होगी। बाकी एक राक्षस की 50 मिलियन बैरीज और एक जलपरी की 70 मिलियन बैरीज। क्या 70 मिलियन बैरीज? सही सुना। इसलिए तो सब आपके दोस्त के पीछे थे। और अगर एक बार उसे किसी ने खरीद लिया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो मुंह बंद कर और तेज चला। दूसरी तरफ सारे के सारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स तेजी से आगे बढ़ रहे थे। मेरा मूड सच में खराब है। हम उसे इतनी मेहनत से पकड़ कर लाए थे और फिर वो पीटरमैन वो बीच में अपनी जलपरी लेकर आ गया। एक सेकेंड, क्या तुमने कहा जलपरी? पर वो अभी है कहाँ पर? बॉस, ये मैं हूँ, नंबर 5। सभी राइडर्स मेरी बात सुनो। इस सब के पीछे हाथ पीटरमैन का था और अभी वो जलपरी ग्रोव नंबर 1 में है। और इस सब के बाद वो सब लोग तेजी से ग्रोव नंबर 1 की तरफ जाने लगे। फिर यहाँ पर जोरो को दिखाया गया। क्या तुम्हें पता है कि ग्रोव नंबर 1 कहाँ पर है? ग्रोव नंबर 1? वो सब छोड़ो, तुम्हारी 120 मिलियन बैरीज की बाउंटी अब मेरी हुई। कुछ देर बाद अच्छा, ग्रोव नंबर 1 सर, आप इधर से जाइए। फिर यहाँ पर वापस से नीलामी की जगह का सीन दिखाया गया। अगली एंट्री है नंबर 6 की और ये है 10 मजदूरों का ग्रुप। क्या इसका मतलब कैमीचन नीलामी में गई हैं? सही सुना। पर आप चिंता मत करो, उसकी नीलामी पक्का लास्ट में ही होगी। वो सब तो ठीक है, पर इस बैल का कुछ कर। मैं ऐसे ही इस ग्रुप का लीडर नहीं हूँ। मुझे पता था कि कहाँ जाना है, इसलिए हम पहले से ही ग्रोव नंबर 1 ही जा रहे थे। और वो रहा ग्रोव नंबर 1 और हम आ गए हैं सबसे पहले। क्या सच में? डुवल, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। लेकिन एक सेकंड, ये क्या? बाकी लोग तो वहाँ पर पहले ही आ गए थे। खते, तुम सच में लेट हो। और ऐसे ही करके काफ़ी सारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स ग्रोव नंबर 1 पर इकट्ठा हो गए, बस लूफी, रॉबिन, ओसॉप, ब्रुक और जोरो को छोड़कर। हम उसे वापस नहीं कर सकते। वो अब हमारे बिजनेस का पार्ट है। और अगर तुम नहीं माने तो तुम गए काम से। अपना मुंह बंद कर और बता कैमीचन कहाँ पर है। अब बहुत हो गया। अगर जलपरी इसके अंदर ही है तो फिर यही सही रास्ता होगा। ये रहा वेपन। ओए रुक जाओ, बाकी सारे लोगों के साथ कैलेस्टियल ड्रैगन भी अंदर ही है और अगर कुछ किया तो सच में बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या तुम्हारा मतलब अब हम कुछ भी नहीं कर सकते? यहाँ पर नामी एकदम से आगे गई। दोस्तों, अगर ताकत से नहीं तो हम कैमी को खरीद के वापस लाएंगे। हैं? खरीद कर? और फिर वो सारे के सारे लोग अंदर चले गए। बॉस, वो देखो, वो क्रू तो स्ट्रॉ हैट लूफी का है। पर आखिर इसका कैप्टन कहाँ पर है?
मैंने सुना था कि वो बहुत ज़्यादा पागल है। ठीक है, अगली एंट्री है नंबर 14 की। एक सुंदर सी लड़की। ये सारा का सारा काम करेगी, बाकी टाइम पास के लिए तो ये बेस्ट है। इसकी शुरुआती प्राइस वो बस 6 लाख है। मैं दूंगा 7 लाख बेरीज। मैं दूंगा 1 मिलियन बेरीज। मेरी तरफ से 2 मिलियन बेरीज। ये सब लोग आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं दूंगा 3 मिलियन बेरीज। ओह, 3 मिलियन बेरीज। क्या कोई इसे बढ़ाना चाहेगा? नहीं तो फिर ठीक है, ये हुई आपकी। दोस्तों, हम कैमी को बचा लेंगे। नामी, पर कैसे? वो हमारी शिप पर करीब 200 मिलियन बेरीज तो होंगे ही। क्या 200 मिलियन बेरीज? पर मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा। ओए हाचिन, आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? कैमी अकेली तुम्हारी दोस्त नहीं है। उसने सही कहा, ये बात पैसों की तो है ही नहीं। दोस्तों, तुम सब सच में अच्छे हो। मैं ये कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। फिर यहाँ पर बाहर का सीन दिखाया गया, जहाँ पर तेजी से एक खबर फैल रही थी। क्या वर्ल्ड गवर्नमेंट पागल हो गई है? ये सब सच नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो समझो। कैप्टन, पर आखिर ऐसा हुआ क्या है? वर्ल्ड गवर्नमेंट का आदेश है। फाइट पीरियड के 2nd डिवीज़न कमांडर फायर फिश डेज, उसे मैरीन फोर्ड में मौत की सज़ा होगी। पर क्या वाइट पीरियड शांत रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। इस सब का मतलब बस एक ही है, अब जंग होगी। ओए, थोड़ा सा तेज चलाओ। और ऐसे ही जोरो, रॉबिन, उसॉप और ब्रुक वो तेजी से ग्रोव नंबर 1 की तरफ जा रहे थे। कैमी, चिंता मत करो, हम बस आ रहे हैं। तो फिर ठीक है, अगला नंबर है नंबर 17 का।